जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मांड जब कोई घटना घटने वाली होती है उसके पहले दे देता है वार्निंग, लेकिन उस वार्निंग को लोग कितना समझ पाते हैं और डीकोड कर पाते हैं ये इंसानों के ऊपर निर्भर करता है। जो संभल जाता है उस चेतावनी को देखकर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन जो चेतावनी की करता है अनदेखी उसके लिए समय बहुत खतरनाक साबित होता है। इस समय भारतवर्ष की कुंडली में मंगल की महादशा, लेकिन मकर राशि में हो गई सूर्य और मंगल की युति। 16 जनवरी से मंगल और सूर्य की युति कर सकती है भयंकर ब्लास्ट। भारत के लिए इसलिए मंडरा रहा है बड़ा खतरा क्योंकि दुश्मन देश चाहते हैं भारतवर्ष अस्थिर रहे, ताकि उसकी जो प्रगति हो रही है, डिफेंस सेक्टर हो या इकोनॉमिक सेक्टर, हर सेक्टर में उसकी उन्नति रुक जाए। भारत में भी मारकाट मचे, मिसाइलें चलें, बॉम्ब गिराए जाएं, खून खराबा हो और इस प्रकार भारतवर्ष की आर्थिक प्रगति रुक जाए और उसकी जो भी सैन्य शक्ति है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। नुकसान बहुत बड़ा, इसलिए दुश्मन चल रहे हैं इस समय खतरनाक चाल। असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे, लेकिन जो सामने है वो दिख रहा है, यानी कि पाकिस्तान। और पाकिस्तान अपने खतरनाक इरादों से कभी बाज नहीं आता। उसे कैसे भी करना है भयंकर ब्लास्ट भारतवर्ष में, ताकि लोगों का खून बहे। और खूनी षड्यंत्र के तहत ही बार बार चेतावनी देने के पश्चात भी वो भेज रहा है हमारे देश में ऐसे ड्रोन जो रख रहे हैं निगरानी, कहाँ पर क्या हमारी सरकार कर रही है, हमारी सेना कर रही है। बॉर्डर पर वहाँ पर वातावरण बहुत ही संवेदनशील बना हुआ है। आज फिर से एक बार यानी 16 जैन को फिर से एक बार ड्रोन देखे गए। केवल ड्रोन नहीं, ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के ड्रोन जम्मू कश्मीर में देखे गए। अगर यहीं तक बात होती तो इंसान तो भी, हमारा देश तो भी थोड़ा सा धैर्य रखता, लेकिन लगातार जम्मू कश्मीर में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर संदिग्ध वस्तुएं मिल रही हैं। और इन्हीं संदिग्ध वस्तुओं में जब राजौरी में मिला 3.5 किलोग्राम का IED, तो उसे देखकर हमारे जो भी फोर्स थी, पुलिस फोर्स या हमारी जो सेना थी जो वहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक्टिव हो गए और जल्द से जल्द बुलाकर उसे डिफ्यूज़ किया गया। बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया और जल्द से जल्द उसे डिफ्यूज़ कर दिया गया। लेकिन निष्क्रिय होने के पश्चात भी लग रहा है हमारे देश की सेना को, पुलिस बल को, कि अब भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि गणतंत्र दिवस बाकी है और पाकिस्तान को उसके पहले या उस दिन करना है कोई बड़ा हमला हमारे देश के लिए। क्योंकि संकेत लगातार ऐसे मिले, आप लोगों के साथ पूरा एक अलग वीडियो मैंने शेयर किया, लेकिन ग्रहों की चाल जो कह रही है उसको तो हम रोक नहीं सकते। तो सावधानी ही इस समय हमारे लिए सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यही है। अगर इस समय थोड़ी सी भी नज़र हटा ली गई, सुरक्षा में कहीं कोई कोताही बरती गई हमारी सेना के द्वारा या पुलिस बल के द्वारा, सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, कि इनपुट मिला और तो भी अनदेखी की गई, तो फिर पाकिस्तान अपने खूनी षड्यंत्र में बिल्कुल समय नहीं लगाएगा सफल होने में। क्योंकि एक तरफ बॉर्डर पर बिल्कुल फिदायीन आतंकी तैयार हैं, कब मौका मिले और कब वो सीमा पार करें और हमारे देश में हमला बोलें, और ऐसा फिदायीन आतंकी करें भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाकर जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग खत्म हों। और साथ ही ये जो विस्फोटक मत पदार्थ मिल रहे हैं, सोचिए लगातार हर दिन हमारी सेना, पुलिस बल सर्च ऑपरेशन कर रही है, उसके बावजूद भी ये लोग कामयाब हो जा रहे हैं रखने में विस्फोटक पदार्थ। जबकि हमारी सेना अलर्ट है, पुलिस हमारी अलर्ट है, सुरक्षा बल हमारी अलर्ट है, फिर भी कैसे मिल रहा है ये विस्फोटक पदार्थ? यानी एक्टिव हमारे देश में आतंकी हैं
बस उन्हें मौका मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये छिपा दे रहे हैं विस्फोटक पदार्थ कि बड़ा ब्लास्ट हो, हड़कंप मचे और लोग वहाँ पर मारे जाएं। और अगर सुनसान इलाके में ये ब्लास्ट होता है तो सेना की नज़र उस तरफ जाए, पुलिस बल वहाँ पहुँचे और जब तक ये LOC बॉर्डर पार करके हमारे देश में घुस जाएं, क्योंकि आतंकी एक दो नहीं, 150-200 आतंकी LOC बॉर्डर पर लॉन्चिंग पैड में बिल्कुल तैयार बैठे हैं वहाँ के कैंप में। तो हमारे देश में बहुत बड़ा खतरा और ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी हमारे देश पर कि हमारा देश किस प्रकार तैयारी कर रहा है, किस किस इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, 26 जैन को लेकर क्या तैयारी है, कितनी अलर्ट है हमारी सेना और कितनी तैयारी है हमारे पुलिस बल की, सुरक्षा एजेंसियां कितनी तैनात हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, क्या कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर बिल्कुल सुनसान इलाका और कहीं कोई नहीं है। क्योंकि अभी भी एक खतरनाक मंसूबे पालकर पाकिस्तान बैठा हुआ है और लगातार देखिए इतने सर्च ऑपरेशन के बावजूद भी हमारे देश में खूनी खेल खेलने के लिए जो उनकी प्लानिंग है उसमें वो सक्सेसफुल होते चले जा रहे हैं। ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है कि समय रहते उसे डिफ्यूज़ कर दिया गया। अगर नहीं किया जाता तो 3.5 किलोग्राम का ये जो IED है, सोचिए कितना बड़ा धमाका करता, बहुत बड़ा धमाका होता। और फिर क्या होता, लोगों का ध्यान भटकता और उधर आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस कर लेते। और एक बार आतंकवादी आए तो जम्मू कश्मीर में घने जंगलों में कहाँ छिप जाते हैं, जो मैंने रेडियो सिग्नल के बारे में आप लोगों को बतलाया था। तो 26 जनवरी तक समय बेहद खतरनाक, उसके पश्चात भी सूर्य और मंगल की युति, ये 37 डेज के लिए कहीं भी हो सकता है भयंकर ब्लास्ट, आग की घटना बहुत भयंकर, जिसमें बड़ी जनहानि दिखलाई पड़ रही है, बड़ी जनहानि, छोटी नहीं। चाहे वो बिल्डिंग गिरे, कोलैप्स हो, चाहे कहीं पर ब्लास्ट हो जाए, केमिकल फैक्ट्री में आग लग जाए, कहीं पर लीकेज हो, लोग दम घुटने से खत्म हो, ये सारी घटनाएं जैसे ही मंगल देव और सूर्य देव की युति हुई है। और राशि कौन सी है? मकर। और मकर किसकी राशि होती है? शनि देव की। तो शनि के घर में सूर्य कंफर्टेबल नहीं होते हैं, मंगल और शनि बिल्कुल आपस में उनकी दोस्ती नहीं है, तो वो भी कंफर्टेबल नहीं है। मंगल और बुध की भी युति हो गई है, तो मंगल और बुध भी कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं। तो मकर राशि में ग्रहों का जमावड़ा, 18 तारीख पंचग्रही युति, लेकिन मंगल और सूर्य का एक ही राशि में जाना, और वो भी शनि देव की राशि, यही दिखला रही है कि बहुत बड़ा खतरा आने वाले समय में, भीषण नरसंहार जिस प्रकार ईरान में हुआ, अचानक से गोलियां चलाने का आदेश, खत्म करो लोगों को जो भी प्रदर्शनकारी हैं। इस समय मारकाट, विद्रोह, हिंसा, लोगों का पत्थर एक दूसरे पर चलाना, यही सब कुछ दिखलाई पड़ रहा है। जैसे ही 18 तारीख से, और इसी बीच मौनी अमावस्या भी आ रही है, तो इस बार की मौनी अमावस्या चूंकि ये पंचग्रही युति के अंदर है, चीज़ें खतरनाक दिखलाई पड़ रही हैं, अच्छी नहीं दिखलाई पड़ रही हैं। तो आग से बड़ा भयंकर नुकसान दिखलाई पड़ रहा है, लीकेज दिखलाई पड़ रहा है कहीं पर भी, और ऐसा ब्लास्ट होगा, वो बॉम्ब ब्लास्ट भी हो सकता है, वो कहीं पर आग लगने के कारण जनहानि हो, कुछ भी हो। लेकिन सूर्य और मंगल की युति अस्थिर हालात को जन्म देती है, और जबकि शनि की राशि में है वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। और केवल शनि मंगल नहीं, बुध और मंगल भी, वो भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। शुक्र और बुध, मंगल, ये लोग भी कंफर्टेबल नहीं, और उसमें चंद्रदेव भी पहुंच रहे हैं। तो पाकिस्तान केवल नहीं, पाकिस्तान के पीछे शतरंज का माहिर खिलाड़ी, असली खिलाड़ी जो है वो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप। उनको आखिर नोबेल पुरस्कार उन्होंने कैसे भी करके ले ही लिया, हथिया लिया। वो जो ठानते हैं वो करके लेते हैं, दम नहीं छोड़ते हैं एंड तक, उनको करना ही है। तो भारतवर्ष उनकी नज़रों में खटक रहा है, पाकिस्तान केवल मोहरा है। पाकिस्तान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा है, पाकिस्तान को मोहरा बनाकर अमेरिका चाल चल रहा है भारतवर्ष के खिलाफ, क्योंकि न रूस से तेल लेना हमने छोड़ा
ना ही ईरान से। और इसलिए पाकिस्तान की बात जो भी देश नहीं मानता है उसको खत्म करने के लिए चालें बहुत षड्यंत्रकारी चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप। भले उनको नोबेल पुरस्कार मिला हो, लेकिन उनका नेचर बिल्कुल सही नहीं है और इनका ये क्रांतिकारी विचार, षड्यंत्रकारी विचार ही अमेरिका को डाउनफॉल की ओर ले जाएगा। तो 26 जनवरी तक चीज़ें बेहद खतरनाक, खतरा बड़ा मंडरा रहा है हमारे देश में। ईश्वर का आशीर्वाद, सब चंगा हो, सब भला हो, भगवान सबकी रक्षा करें, लेकिन रहना है सावधान। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। हो सकता है बॉम्ब ब्लास्ट या फिर आईडी ब्लास्ट या फिर कहीं से भी ड्रोन हमला या फिर फिदाइन हमला, लेकिन चीज़ें इस समय विस्फोटक ही दिखलाई पड़ रही हैं। ग्रहों की चाल यही संकेत दे रही है कि भारतवर्ष पर खतरा बहुत बड़ा, और भारतवर्ष अब भी धैर्य से अपने काम कर रहा है। किसी के ऊपर कोई अटैक नहीं, लेकिन कब तक? उतरना तो पड़ेगा युद्ध के मैदान में भारतवर्ष को। तैयारी भारतवर्ष अपने स्तर पर बहुत खतरनाक कर रहा है। जो मैंने आपसे कहा, 3 बड़े हथियार, और वो ला रहा है कि आने वाले समय में चीज़ें बहुत खतरनाक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।